बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल कोरियन फॉर ईपीएस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 24 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है हंगुक योंगह्वा रूल फो म्योनसो खोंगबू हेयो। हंगुक कोरियन योंगह्वा मूवी, कोरियन मूवी फो म्योनसो देखते हुए खोंगबू हेयो स्टडी करता हूँ। मैं कोरियन लैंग्वेज को स्टडी करता हूँ कोरियन मूवीज़ देखते हुए, या मैं कोरियन मूवीज़ देखते हुए स्टडी करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायलॉग 1 और डायलॉग 2 के अलावा रीडिंग लिसनिंग के पोर्शन और वोकैबुलरी को भी करेंगे। शुरू करते हैं थेहुआ इल डायलॉग 1 से। सुफिका हुओंगशी छुमारे शिगानी इसोयो। हुओंग साहब, छुमारे वीकेंड पे, शिगान टाइम इसोयो है। सवाल पूछ रहा है, क्या वीकेंड पे तुम्हारे पास टाइम है? हुओंग ने, जी हाँ। क्रोंदे लेकिन, वेयो क्यों, लेकिन क्यों। सुफिका हंगुगोगा नोमू ओरियो वोसो। हंगुक कोरियन, नोमू बहुत ज़्यादा, नोमू बहुत ज़्यादा, ओरियो वोसो मुश्किल है, ओरियो वोसो मुश्किल है। खोरोनोंदे हंगुगो छोम खाराचियो चूसेयो। हंगुगो कोरियन, छोम ज़रा, खाराचियो टीच करना, चूसेयो बराए मेहरबानी। कोरियन ज़बान बहुत मुश्किल है, तो मेरी हेल्प करो कोरियन सीखने में। मुझे कोरियन सिखाओ, मुझे कोरियन टीच करो। हुओंग छुआयो ओके। सुफिका क्रोंदे हुओंगशी 한국어를 어떻게 공부해요? 그런데 by the way, हुओंगशी, हुओंग साहब, 한국어 कोरियन ज़बान, 어떻게 कैसे, 공부해요 स्टडी करते हो, तुम कोरियन ज़बान कैसे स्टडी करते हो। 학원에 다녀요, 학원 अकेडमी, थानियो निकला है थानी दा से, जिसका मतलब होता है जाना। क्या तुम अकेडमी जाते हो? हुओंग आनियो नहीं। छोनन में योंगह्वा फोनन गोसुल। योंगह्वा मूवी फोनन गोसुल देखते हुए। छुआ हेसो पसंद है। हंगुक कोरियन योंगह्वारुल मूवी फो म्योनसो देखते हुए खोंगबू हेयो मैं स्टडी करता हूँ। मुझे कोरियन मूवीज़ अच्छी लगती हैं, मैं कोरियन इस तरह स्टडी करता हूँ। सुफिका शीदो, सुफिका तुम भी। छुआ हानुन गोसुल हा म्योनसो खोंगबू फोसेयो, तुम भी इस तरह कोरियन ज़बान को स्टडी करो। अच्छा जी, राइट साइड पे है हमारे पास आसो ओसो खोरोनंदे। आसो और ओसो के साथ अगर आप खोरोनंदे लगा देंगे तो इसका मतलब होता है आपको बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना नहीं पड़ता। जैसे सेंटेंस में इसका इस्तेमाल देखते हैं, छिगम फप्पा सो खोरोनंदे ईगोत छोम थोवा चूसेयो। छिगम अभी, फप्पा सो बिजी हूँ इसलिए, खोरोनंदे ईगोत ये चीज़, छोम ज़रा, थोवा चूसेयो मेरी हेल्प करें। अभी मैं इस वक्त बिजी हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आइए इस डायलॉग की अब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं। 24과 한국 영화를 보면서 공부해요. 대화 1. 흐엉씨, 주말에 시간이 있어요? 네. 그런데 왜요? 한국어가 너무 어려워서 그러는데 한국어 좀 가르쳐 주세요. 좋아요. 그런데 흐엉 씨는 한국어를 어떻게 공부해요? 학원에 다녀요? 아니요. 저는 영화 보는 것을 좋아해서 한국 영화를 보면서 공부해요. 수피카 씨도 좋아하는 것을 하면서 공부해 보세요. डायलॉग के एंड पे दो सवाल हैं, आइए इन सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, सुफिका नुन वे हुओंगुल
मन्नागो शिप्पो हेयो। सुफिका सुफिका वे क्यों। हुओंग होंग के साथ मन्नागो मिलना, शिप्पो चाहना हेयो। सुफिका हुओंग को क्यों मिलना चाहती थी। तो इसका जवाब है हंगुगोरुल फेउगो शिप्पोयो। वो कोरियन जबान को स्टडी करना चाहते थे। दूसरा सवाल है हुओंगुन हंगुगोरुल ओतोके खोंगबू हेयो। हुओंग कोरियन जबान को कैसे स्टडी करती थी। इसका जवाब था कि वो मूवी देखते हुए कोरियन जबान को स्टडी करती थी। हंगुक योंगहवारुल फो म्योनसो खोंगबू हेयो। वो कोरियन जबान को मूवी देखते हुए स्टडी करती थी। नीचे है हमारे पास ओहवी इल वोकैबुलरी 1 खोंगबू स्टडी करना, मुतालिया करना। पहला वर्ड है हमारे पास खोंगबू हादा। खोंगबू हादा का मतलब होता है स्टडी करना, मुतालिया करना। दूसरा सवाल है साजनुल छत्ता। साजन का मतलब होता है वर्ड, अल्फाज। छत्ता तलाश करना। ये लड़की इस किताब में या डिक्शनरी में वर्ड तलाश कर रही है। तीसरा है वर्ड हमारे पास ये सुबहादा। ये सुबहादा का मतलब होता है तैयारी करना, बार बार किसी चीज को तैयार करना, याद करना। फोक्सुबहादा। फोक्सुबहादा का मतलब होता है रिव्यू करना, रिवाइज करना। हगवोने थानीदा। हगवोन अकेडमी, थानीदा जाना, अकेडमी जाना। इंटरनेट खोंगेरुल दुद्दा। इंटरनेट से कोर्सेज सुनना, कोर्सेज करना, ऑनलाइन कोर्सेज करना। सीडीरुल दुद्दा, सीडी सुनना। तारा हादा, रिपीट करना, बार बार सुनना। शिप्ता। शिप्ता का मतलब होता है आसान। ओरियोप्ता। ओरियोप्ता का मतलब होता है मुश्किल। दोस्तों नीचे हमारे पास तस्वीरें दी गई हैं और साथ में कुछ अल्फाज भी दिए गए हैं। हमने तस्वीर को देखते हुए इनको आपस में मैच करना है। नीचे अल्फाज आपके पास दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है फोक्सुबहादा, दूसरा लफ्ज़ है ये सुबहादा, तीसरा वर्ड है हगवोने थानीदा, चौथा वर्ड है इंटरनेट खोंगेरुल दुत्ता। आइए हम इनको आपस में मैच करते हैं। पहला है ये याद कर रही है, तैयारी कर रही है, ये सुबहादा। हुआंग शिनन मेल रोजाना तैयारी करती है, ये सुबहादा। दूसरा वर्ड है हमारे पास ये एकेडमी जा रहा है, थानीदा। हगवोने थानीदा। तुआन शिनन हगवोने थानीदा। ये वाला लफ्ज इसके साथ मैच होगा। तीसरा है हमारे पास ये इंटरनेट से कोर्स कर रहा है, रिहान शिनन। इंटरनेट खोंगेरुल दुत्ता, ये वाला वर्ड इसके साथ आएगा। चौथा है हमारे पास ये रिपीट कर रही है, रिवाइज कर रही है। हुआंग शिनन मेल रोजाना क्या करती है जी, रिपीट करती है। फोक्सुबहादा। तो ये थे आपस में मैच करने वाले अल्फाज। नेक्स्ट है हमारे पास मुनफोब इल ग्रामर का रूल 1 ऊ म्योनसो या फिर म्योनसो। ये दोनों ऊ म्योनसो या म्योनसो उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब पिछले सेंटेंस का आने वाले सेंटेंस के साथ कोई ताल्लुक होता है। जैसे मैं खाना खाते हुए टीवी देखता हूँ या टीवी देखते हुए खाना खाता हूँ, दोनों लफ्ज़ों का आपस में ताल्लुक है। अब ऊ म्योनसो आप कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे वर्ड के एंड पे कॉन्सोनेंट आ रहा है वहाँ पे आप ऊ म्योनसो लगाएंगे। जैसे मोक्ता से मोगो म्योनसो, इक्ता से इल्गो म्योनसो। और अगर वर्ड के एंड पे वावल आ रहा है तो फिर आप म्योनसो लगाएंगे, लेकिन अगर एंड पे रियल आ रहा है तो फिर आपने म्योनसो लगाना है। फोदा से फो म्योनसो और उल्दा से उल म्योनसो। आइए सेंटेंसेस में इसका कुछ इस्तेमाल देखते हैं। तुआन साहब ओजे गुजरे हुए कल, छोनियोगे रात में, मो क्या है सोयो किया था, गुज़िश्ता रात तुमने क्या किया था। आगे है इसका जवाब छिंगू हागो दोस्त के साथ, फाबुल खाना, मोगो म्योनसो खाया और
इयागी हेसोयो बातें की थी। अब दोनों सेंटेंसेस का आपस में ताल्लुक हो गया, खाना भी दोस्त के साथ खाया और बातें की। आगे हमारे पास योंगहवारुल फो म्योनसो पंगुल मोगोयो। योंगहवा मूवी फो म्योनसो देखते हुए, पंग ब्रेड, मोगोयो खाई, मैंने ब्रेड खाई मूवी देखते हुए। अगला है जी हंगुक नोरेरुल तुरो म्योनसो हंगुगोरुल खोंगबू हेयो। हंगुक नोरे कोरियन गाने, तुरो म्योनसो सुनते हुए, हंगुगो कोरियन जबान, खोंगबू हेयो स्टडी की, मैंने कोरियन गाने सुनते हुए कोरियन जबान सीखी, कोरियन स्टडी की। नेक्स्ट है आपके पास जियोनशिनन हक्सेंग ई म्योनसो हेसावोन इएयो। जियोनशी जियोन, हक्सेंग ई स्टूडेंट है, म्योनसो होते हुए, हेसावोन इएयो फैक्ट्री वर्कर भी है, वो स्टूडेंट भी है और फैक्ट्री वर्कर भी है, दोनों लफ्ज़ों का आपस में ताल्लुक है। दोस्तों अगर आपको ये म्योनसो या ऊ म्योनसो का लफ्ज़ समझ में आ गया तो अब हम इसका सेंटेंसेस में कुछ इस्तेमाल देखते हैं। जैसे ये साजिनुल छत्ता वर्ड तलाश कर रही है और खोंगपू हादा स्टडी कर रही है। सेंटेंस है हमारे पास मोनिका शिनन ओतो के खोंगबू हेयो। मोनिका शी ओतो के कैसे खोंगबू हेयो स्टडी करती है। छोनन में मोरोनुन थानोनुन। मैं मोरोनुन का मतलब होता है, मुर्दा का मतलब होता है किसी चीज को भूल जानना। तो फिर क्या करती है वो अल्फाज को तलाश करती है। साजनुल छत्तो म्योनसो खोंगबू हेयो, फिर वो वर्ड को तलाश करती है और स्टडी करती है। दूसरे सेंटेंस में हमारे पास ये बंदा सीडी सुन रहा है और ये बार बार सुन रहा है। सीडीरुल दुत्ता और तारा हादा रिपीट कर रहा है। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। फारूशिनन छम फारूमी छुने यो। फारूशी फारू साहब छम, छम का मतलब होता है गुड, अच्छा होना या बहुत ज़्यादा अच्छा होना। फारूमी प्रोनाउंसिएशन छुने यो अच्छी है, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है। ओतो के योनसुब है यो, कैसे तुमने स्टडी की। योनसुब प्रैक्टिस करना, स्टडी करना, प्रैक्टिस करना। तो क्या कर रहा था वो बार बार सीडी सुन रहा था और रिपीट कर रहा था। छोनन में मेल रोजाना। सीडी रूल दुरो म्योनसो, सीडी सुनते हुए तारा है यो बार बार रिपीट कर रहा था। तो ये दो सेंटेंसेस थे जिसको हमने ऊ म्योनसो का इस्तेमाल किया। आइए हम डायलॉग 2 को पढ़ते हैं। डायलॉग 2 में क्या है। रेहान तुआन शी ओदी खत्ता वायो। तुआन साहब ओदी कहाँ। खत्ता, खत्ता का मतलब होता है चले जाना, खादा से ये निकला है। वायो का मतलब होता है वापस आना। तुम कहाँ पे थे, कहाँ से वापस आए हो या कहाँ चले गए थे, वापस आए हो। तुआन छादोंगछा गाड़ियों। छुंगबी का मतलब होता है रिपेयर करना, मुरम्मत करना। ख्योयुक ट्रेनिंग। फादगो लेना। वसोयो, मैं गाड़ियों की रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ले रहा था, मेंटेनेंस की ट्रेनिंग ले रहा था। नाजुंगे बाद में। खोहयांग ए होम टाउन में। थोरो खासो जाकर। इल काम, खू हलते तलाश करते हुए। थौमी मददगार। थेलगोत खत्ता सोयो, मुझे लगता है, मेरी जम्शन है, मुझे लगता है कि जब मैं होम टाउन में जाऊंगा तो ये मुझे काम तलाश करते हुए आसानी होगी, मदद करेगा। रेहान छोदो मैं भी। खूसोप ये लेसन, ये कोर्स। दूध को शिपुंदे लेना चाहता हूँ। खूसोपुन ओते यो, ये कोर्स कैसा है। तुआन छिगम अभी। हानुन इल्गवा, इल का मतलब होता है काम, हानुन हादा से निकला है, अभी ये मैं काम कर रहा हूँ। फिसुत हेसो, ये उस जैसा ही है। ई है हागी शिवोयो, इसलिए ये आसान है। ई है हागी का मतलब होता है सीखने में, अंडरस्टैंड करने में। शिवोयो आसान है। रेहान आ खुरेयो, क्या वाकई।
어떻게 신청해요? 어떻게 कैसे 신청 अप्लाई 해요 हादा से निकला है करना, कैसे अप्लाई किया था। तुआन होम पेजिसो होम पेज पे 신청하면 돼요 अप्लाई करना है, होम पेज पे जाके अप्लाई करना है। अच्छा जी, राइट साइड पे हमारे पास ओम्योन थेदा। ओम्योन थेदा का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करते हुए कोई काम करना। जैसे वो कह रहा था कि अगर तुमने अप्लाई करना है तो तुम्हें होम पेज पे जाके अप्लाई करना। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन ये थी कि आपने होम पेज के ऊपर जाके अप्लाई करना। आइए सेंटेंस में इसका इस्तेमाल देखते हैं। ओजोन आहोशी काजी ओशिम्योन थे यो। ओजोन ओजोन बोलते हैं सुबह का जो वक्त होता है। आहोशी 9 बजे काजी तक, सुबह 9 बजे तक। ओशिम्योन थे यो, अगर तुम आ गए तो ठीक है, अगर तुम 9 बजे तक आ गए तो ठीक है। दूसरा सेंटेंस है योगी एसो यहाँ पे खिल सड़क या फिर स्ट्रीट। खोनोम्योन थेमनीदा क्रॉस करना ठीक है, यहाँ से क्रॉस करना ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास उलगोत खत्ता, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अपनी राय रखना, एज्यूम करना। जैसे मुझे लगता है आज बारिश होगी, अब ये मेरी एजम्पशन है। आइए हम इसका सेंटेंस में इस्तेमाल देखते हैं। फिगा उलगोत खत्ता यो, फिगा बारिश ओल आना, गोत खत्ता यो मुझे लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ अब बारिश आएगी। उसानुल खाचियो गासे यो, छतरी लेकर जाओ। दूसरा सेंटेंस है नोमू पप्पा सो, बहुत बिजी हूँ। योहेंग ट्रिप मोत खल गोत खत्ता यो, मोत नहीं खल खदा से निकला है, इसका मतलब होता है जाना। गोत खत्ता यो मुझे लगता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे लगता है मैं ट्रिप पे नहीं जा सकता। आइए हम इस डायलॉग की अब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं। 대화 2. 투안 씨, 어디 갔다 와요? 자동차 정비 교육을 받고 왔어요. 나중에 고향에 돌아서 일을 구할 때 도움이 될 것 같아서요. 저도 그 수업을 듣고 싶은데 그 수업은 어때요? 지금 하는 일과 비슷해서 이해하기 쉬워요. 아, 그래요? 어떻게 신청해요? 홈페이지에서 신청하면 돼요. डायलॉग के एंड पे 2 सवाल हैं, आइए इन सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है तुआनुन मूसोन क्योयोगुल फादायो। तुआन मूसोन कौन सी, क्योयुक ट्रेनिंग फादायो ली, तुआन ने कौन सी ट्रेनिंग ली, उसने गाड़ियों की मुरम्मत की, मेंटेनेंस की ट्रेनिंग ली। छादोंग छा छोंगबी क्योयोगुल फादायो, उसने गाड़ियों की मेंटेनेंस की ट्रेनिंग ली। दूसरा सवाल है हु सोबुल ओत्तोके शिनचोंग हेयो, उस कोर्स के लिए कैसे अप्लाई करना था। तो इसका जवाब था कि होम पेज के ऊपर जाके अप्लाई करना था। इसका जवाब है होम पेजी एसो शिनचोंग हेयो, होम पेज के ऊपर जाके उस पर अप्लाई करना था। नेक्स्ट है हमारे पास OVE वोकैबुलरी 2 क्योयुक एजुकेशन। क्योयुक एजुकेशन तालीम। ख्वाजोंग कोर्स, ख्वाजोंग कोर्स जैसे मेंटेनेंस का कोर्स, ड्राइविंग का कोर्स, कोई भी कोर्स हो सकता है। सुअप लेसन, सुअप लेसन या फिर लेक्चर। ख्वामोक, ख्वामोक बोलते हैं सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट होता है, साइंस का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास इलचोंग। इलचोंग का मतलब होता है स्केजुअल, शेड्यूल। जिस तरह आपके पेपर्स का एक स्केजुअल आता है कि आपने फर्स्ट शिफ्ट में जाना है, सेकंड शिफ्ट पे जाना है, थर्ड शिफ्ट पे जाना है। खीगवन, खीगवन का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, तालीमी इदारा। खीगवन। क्योशिल क्लासरूम, क्योशिल क्लासरूम। छाग्योगजोंग सर्टिफिकेट, छाग्योगजोंग सर्टिफिकेट जैसे आप कोई भी कोर्स करते हैं तो एंड के ऊपर आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है।
खेगंग, खेगंग का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर, बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये इस वक्त बिगन हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। छुंगंग एंड ऑफ सेमेस्टर, एंड ऑफ कोर्स, छुंगंग एंड ऑफ कोर्स। अच्छा जी, आगे हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, सॉरी 5 सेंटेंसेस हैं और नीचे 5 अल्फाज भी हैं। हमने इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास छोंगंग, दूसरा ख्योशिल, तीसरा खेगंग, चौथा सुओप, पांचवा ख्वाजोंग। अब हमने इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हमने अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहला ये यहाँ पे इसको लेसन दे रही है, लेक्चर दे रही है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। ओतो के ओसियो सोयो, ओतो के कैसे ओसियो सोयो आना हुआ, यहाँ पे कैसे आना हुआ। हंगुगो कोरियन ज़बान का लेसन ले रही है। अब इसका मतलब है सुओपुल दुत को शिपोयो, मैं कोरियन ज़बान का लेसन लेना चाहती हूँ। दूसरा ये क्या है, ये यहाँ पे ख्वाजोंग है, ये कोर्स है। अब ओतन, ओतन का मतलब होता है कैसे, खाली जगह इस सोयो, कैसा है, कैसा है। अब क्या कैसा है, हंगुगो कोरियन, कंप्यूटो कंप्यूटर, तेक्वोंदो तेक्वोंदो, फानी इस सोयो, ये यहाँ पे कोर्सेज के नेम हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली कोर्सेज को बोलते हैं ख्वाजोंग। ये यहाँ पे पहले लफ्ज़ कब कहाँ पे था, ये यहाँ पे एंड पे था ख्वाजोंग, तो यहाँ पे आएगा ख्वाजोंग। ये पूछना चाह रहा था बेसिकली कि कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो उसने बताया कि यहाँ पे कोरियन, तेक्वांडो और कंप्यूटर के कोर्सेज हैं। तीसरे सेंटेंस में हमारे पास ये कैलेंडर दिया गया है और ये यहाँ पे सर्कल हुआ है, इसका मतलब है ये बिगिनिंग ऑफ कोर्स है। तो बिगिनिंग ऑफ कोर्स को बोलते हैं खेगंग, खेगंग। ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे था, खेगंग। ओंजे खेगंग हेयो, ओंजे खेगंग हेयो, सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा। थाम चू वोरियो इरे शिजग हेयो, ये अगले वीक मंडे को स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक में मंडे को स्टार्ट होगा। चौथा है हमारे पास ये एंड ऑफ सेमेस्टर हो रहा है, ये यहाँ पे सर्कल हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे सेमेस्टर एंड हो रहा है। तो सेमेस्टर के एंड को बोलते हैं छोंगंग, छोंगंग बोलते हैं सेमेस्टर के एंड पे। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा ओंजे कन्नायो, कब ख़त्म होगा, ये कब ख़त्म होगा, तो यहाँ पे आएगा सिंपली छोंगंग। सेमेस्टर की एंड डेट है चौथे महीने की 30 तारीख। पांचवा है हमारे पास खाली, ये कि आपके सामने क्लासरूम नज़र आ रही है, तो खाली जगह क्लासरूम को बोलते हैं क्योशिल, क्योशिल ओदिए इसोयो। क्लासरूम कहाँ पे है, तो ये तीसरे फ्लोर पे है, इट इज़ ऑन द 3rd फ्लोर। तो सिंपली ये हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया और हमने ये खाली जगह फिल की। नेक्स्ट है हमारे पास मुनफुब ई ग्रामर का रूल 2, शिप्ता और ओरेप्ता। शिप्ता का मतलब होता है, सॉरी, गी शिप्ता और गी ओरेप्ता। शिप्ता का मतलब होता है आसान और ओरेप्ता का मतलब होता है मुश्किल। आइए सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल देखते हैं। ई हंगुगे, ये कोरियन छेक किताब, ये कोरियन किताब। फेउगी शिपको, फेउ का मतलब होता है मुताला करना, शिपको ये कोरियन किताब का मुताला आसान है, छेमी इसोयो और इंटरेस्टिंग भी है, फनी भी है। दूसरा सेंटेंस है नाजे नुन इरागो फामे नुन थे हग वो ने। नाजे दोपहर में, इल बोलते हैं काम को, दोपहर में काम के साथ, फा में रात में, हगवो ने स्कूल में, थानी गीगा शिप जी आना यो, स्कूल में जाना आसान नहीं है। दोपहर में काम करने के साथ रात को स्कूल में जाना आसान नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ई गोसुन खागेगा माना सो शॉपिंग हागी आजू छुआयो।
ईगोत इस जगह खागे, खागे बोलते हैं शॉप्स को, दुकानें। माना सो बहुत ज़्यादा हैं इसलिए शॉपिंग हागी आजू छुआयो, शॉपिंग करना आजू बहुत ज़्यादा, छुआयो आसान है। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं इस वजह से शॉपिंग करना आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास ई ओसुन, ई ओत, ये ओत बोलते हैं कपड़ों को, ये कपड़े। थन छुगा, थन छू बोलते हैं बटनों को, बटन। इस कपड़े में बटन माना सो बहुत ज़्यादा हैं। इप की, इप्ता का मतलब होता है पहनना। फुल फ्योन हेयो, फुल फ्योन का मतलब होता है इनकन्वीनियंस, मुश्किल होना। इसमें इस ड्रेस में बटन बहुत ज़्यादा है इसलिए ये इनकन्वीनियंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने डायलॉग को स्टडी करना है और फिर उसमें देखना है कि क्या उसमें आएगा, शिप्ता आएगा या फिर ओरेप्ता आएगा। हम देखते हैं, पहला सेंटेंस है छो हागो, छो मैं, हागो साथ, मेरे साथ, खाची इकट्ठे, छोनियोगे शाम में या रात में, कंप्यूटो कंप्यूटर, हागवोन, हागवोन बोलते हैं स्कूल को, एकेडमी को, थानिल लेयो, मेरे साथ शाम में एकेडमी जाओगे। आगे क्या है हमारे पास, छोनियोगेनुन शाम में, इरिल काम, हेया थे सो काम करता हूँ इसलिए, क्या होगा। पहला हमारे पास ऑप्शन है हागो ने थानी की शिवोयो, स्कूल जाना या एकेडमी जाना आसान है। और दूसरा है हमारे पास हागवो ने थानी की ओरियो वोयो, एकेडमी जाना मुश्किल है। तो डेफिनेटली वो शाम को काम करता है इसलिए उसको एकेडमी जाना मुश्किल है, तो सेकंड वाला इसमें ऑप्शन आएगा। ये दूसरा है हमारे पास हंगुगो कोरियन खोंगबुरुल हागो, खोंगबू का मतलब होता है मुताला करना, हागो के साथ, शिपुन चाहना, ओतन कौन सी, छेगी किताब, छुआयो अच्छी है। कोरियन मुताले के लिए, कोरियन ज़बान स्टडी करने के लिए कौन सी किताब अच्छी है। ई छेगुल ये किताब, फोसेयो पढ़ें। अब पहला इसका ऑप्शन है ई छेगुन, छेमी इसोसो ये किताब इंटरेस्टिंग है, खोंगपू हागी शिवोयो मुताला करना आसान है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है ई छेगुन छेमी इसोसो ये किताब इंटरेस्टिंग है, खोंगबू हागी ओरियो वोयो मुताला करना मुश्किल है। तो हमने देखना था कि कौन सा इसमें आएगा, तो उसमें पहले वाला ऑप्शन आएगा कि ये किताब पढ़ें क्योंकि ये किताब इंटरेस्टिंग है और इससे मुताला करना आसान है। तो दूसरे का पहले वाला आंसर होगा, दूसरे सेंटेंस में पहले वाला ऑप्शन दुरुस्त जवाब होगा।